Assalamualaikum and welcome to the Nadia Khan Show. जियो फिर मजे से, बिल्कुल जियो फिर मजे से। हालांकि टॉपिक अब हम इतने सीरियस करने लगे, लेकिन आप फिर भी देखें कि कितनी मुस्कुराहट से हम हर चीज को फेस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और हमारे शो में जो लोगों को बात पसंद आई कि हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट करते हैं, होप देते हैं, पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट शो व्हिच इज वेरी नाइस। क्योंकि काफी सारे शोज में लगता है कि बातचीत हुई लेकिन कोई कंक्लूजन सामने नहीं आया। और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं अपने गेस्ट की, जो हमेशा हमारे गेस्ट शो पे आते हैं, और जो मेरी अमेजिंग ऑडियंस है, जो हमारे वोटर्स हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर यू। ओके, सबसे ज्यादा सफर आपको कौन सा पसंद है? ट्रेन का, गाड़ी का, जहाज का, मोटर बाइक का? क्या पसंद करते हैं? ट्रेन। आई नो, ट्रेन का चिक रेलगाड़ी हमें बड़ा अच्छा लगता था बचपन में, बड़ा अमेजिंग। गाड़ी का तो एक इतना शौक नहीं कि रोज रोज की बात है, लेकिन जहाज का भी मैं देखा ऐसा एक शौक बच्चे देखता है जहाज में, जहाज में जाऊंगा। मुझे खुद बड़ा शौक होता था कि जी जहाज में हम लोग बैठे और फिर बड़ी ट्रैवलिंग की और बड़े मजे से ट्रैवलिंग की। और जो फियर भी था कभी कभी कि ये हो गया वो हो गया, वो जब आप एक्चुअली प्लेन में बैठ जाते हैं तो वो फियर वंस यू आर इन द एयर इट फिनिशेस एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट जर्नी। तो जहाज से एक बड़ा प्यार है लोगों का हमेशा। और दूसरी बात ये कि एक जो एस्टैब्लिश बात है कि इट्स द सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल, बड़ी सेफ है। जो लोग डरते भी हैं तो वो भी थोड़े फ्लाई करने के बाद समय का यूज टू हो जाते हैं। और इतनी स्ट्रांग बॉडी है प्लेन की कि वो बहुत कुछ रेजिस्ट कर सकती है। स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, बादल, पता नहीं क्या क्या, झटके आते भी तो कहते हैं कि नहीं प्लेन बना ही इसलिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जहन में ये बड़ा एस्टैब्लिश हो गया कि जी इट्स अ वेरी सेफ मीन्स ऑफ ट्रैवल। लेकिन अब पाकिस्तानियों को एक डर सा पैदा हो गया है फ्लाइंग से, स्पेशली अपने मुल्क की एयरलाइन। और क्योंकि हादसे भी ऐसे हुए, वाकये भी ऐसे हुए, वो तो होता ही था कि जी डिले हो गया, आगे इतने देर हम एयरपोर्ट्स पे ख्वार रहे, बर्दाश्त किया, ना कभी होटल मिला ना खाना, वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन हमारे प्यारों की जानें चली गई, इतने प्यारों की जानें चली गई और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बड़ा आराम से पायलट के ऊपर इल्जाम दे दिया जाता है, जो कहीं शायद ठीक भी है और कहीं नहीं। एयरक्राफ्ट्स इंश्योर्ड होते हैं, हर पैसेंजर जो उसमें बैठा होता है वो इंश्योर्ड होता है। अगर कोई क्रैश हो जाए तो पैसेंजर्स को उसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जिस आपने फॉरेन एजेंसी से इंश्योरेंस कराई हुई है वो मांगती है रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन कि क्या आपकी गलती थी। आपकी गलती है तो पैसे नहीं मिलेंगे, उनको एक्सप्लेनेशन जाती नहीं। शायद इस वजह से आज तक कभी इंश्योरेंस की वो मनी रिसीव नहीं हुई और जो लोग अफेक्ट हुए विक्टिम्स को कभी कॉम्पनसेशन मिली नहीं। क्या हमें डरना चाहिए एयर ट्रैवल से, विच इज द सेफेस्ट, या नहीं डरना चाहिए? हमारे एयरक्राफ्ट की असल में कंडीशन क्या है? मैं किसी को डराना नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती, भी सेफ एयर ट्रैवल है, सब कुछ ये। लेकिन कुछ बातें जो आपने शोज में जब क्रैश होता है तभी हम प्रोग्राम्स देखते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, उसके बाद सब खामोश, फिर से सिलसिला शुरू हो जाता है। आज अपने शो में हम उन अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अंदर के राज हैं, उस पर बात करनी है कि असल में हमारे प्लेन्स की कंडीशंस क्या। कहते हैं जी बहुत पुराने प्लेन थे जी, 40 साल पुराने प्लेन पाकिस्तान में आ जाते हैं, 30 साल पुराने आ जाते हैं। तो क्या उसकी एज उसके ईयर से, उसकी हैप्पी बर्थडे से डिटरमिन करते हैं, या जो असल बात है कि फ्लाइंग आवर्स वो नहीं नजर आते, वो नहीं किसी को पता होता कि जिस अभी मैं जहाज में बैठने लगा हूं वो तो अपने घंटे पूरे कर चुका है, नहीं कोई इंफॉर्मेशन हमें इसका मिलती। इसलिए आज के शो में हम जरा डिस्कस करेंगे डिफरेंट बातें, और बहुत अच्छे मेरे पास गेस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। मैं बात करूंगी ताकि ये कि जो मेरे अब हाथ पैर फूल जाते हैं जहाज के सफर के नाम से, मैं 2 साल में 2.5-3 साल से मैं कराची नहीं जा सकी, जो कि मैं इतना रेगुलरली जाती थी। लाहौर जाना होता है तो बाय कार, आई एम स्केयर्ड। तो बहुत जरूरी है कि हम यहाँ अपने एक्सपर्ट से जरा बात करें कि असल बात क्या है, क्या कंडीशन है, डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। बाहर की हम एयरलाइंस में बगैर सोचे समझे सफर कर लेते हैं, डबल टिकट्स देके। अपने यहाँ क्यों इतना डर लग रहा है? ये जो हादसे हुए इनकी वजूहत क्या थी? हमारे प्लेन्स की
چلو ایک کریش کی تو بات ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے آئے دن ہم ہر نیوز بلیٹن میں تقریباً ڈیلی کوئی نہ کوئی ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار اب تو نہیں کوئی جہاز سے ریلیٹڈ خبر آ گئی. اور چھوٹے چھوٹے حادثے تو اتنے ہونے لگے ہیں کہ یہ ایک بہت مطلب ایک معمول سا بنتا جا رہا ہے. دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. اٹس ویری اسکیری. جس طرح باقی کرائسس ہے، ہماری ایئر لائن بھی ایک بہت بڑے کرائسس سے گزری ہے اور لوگ بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں. آپ بھی غور سے سنیے گا، سوال کیجئے گا، سجیشنز دیجئے گا.